इसको तो कर लो, इसको कर मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारी रोजी रोटी है, सबसे पहले तो हमारी रोजी रोटी है, सबसे पहले तो हमारी रोजी रोटी है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इंट्रो में आप लोगों ने जो वीडियो देखा है, यानी ये जो ट्रैवल वाली वीडियो है, ये वीडियो किस वीडियो से कनेक्ट करता है इसको मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि कल भी वीडियो इसने शेयर किया, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में कोई वीडियोस नहीं बनाई, कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही कोई पॉइंट रखा है, तो उसमें भी बात करेंगे। और कल वाली वीडियो और ये जो ट्रैवल वाली वीडियो है, इसमें क्या कनेक्शन है ये भी मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में मतलब हम पाकिस्तानी ख़ास के अक्सर कहते हैं कि सीमा बगोई को फुल आज़ादी है, मतलब कि वो कोई हाउस अरेस्ट के नाम पर वहाँ पर नहीं है। वो हम सब को बेवकूफ़ बनाती आई है शुरू से लेके अब तक, और बेवकूफ़ बन रहे हैं हम। यहाँ हम सबूत ला कर रखते हैं, लेकिन हमारे सबूत को झुटला दिया जाता है कि क्या सारी रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तानियों को ही मिलती है, हम हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं मिलती है। खैर, यहाँ मैं पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नहीं करने जा रही हूँ। बात ये है कि ये भगोड़ी जो है बेल पर है, और ये भगोड़ी ये कहती है कि जब तक योगी जी मोदी जी इजाज़त नहीं देंगे मैं रघुपुरा से कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, मतलब मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती। और जब मुझे योगी जी मोदी जी इजाज़त दे देंगे तो फिर मैं पूरी भारत की सैर करूँगी, फ़लाँ जगह जाऊँगी, फ़लाँ जगह जाऊँगी। ये बात ये दिखाती है और कहने की कोशिश करती है। अक्सर ये बात उसने अपने वीडियोस में इंप्रेशन देने की कोशिश की कि मैं यहाँ से कहीं दूर नहीं जा सकती, और मैं नहीं जाती हूँ। यहाँ तक कि जो शॉपिंग वगैरह जो भी करनी होती है वो मेरी सास करती है, अंजलि करती है, या फिर लप्पू झिंगुर करता है। मैं घर पे ही बैठी होती हूँ और घर पर रह के ही मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी ऐसी बातें इसने मुसलसल हमारे साथ शेयर किया है और झूठ परोसा है, मतलब सिर्फ फेंकने वाला काम किया है, और हम यहाँ पर बैठ के लपेटते रहते हैं। तो चलिए उसी लपेटने को आगे अब खोलते हैं और आप लोगों के साथ एक पॉइंट से बहुत ही ख़ास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो सीमा है और या फिर लप्पू झिंगुर, ये समझते हैं ना कि हम जो हेटर्स हैं हम बहुत बेवकूफ़ हैं। ये दोनों मिलकर हम हेटर्स को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। आई थिंक हमारा मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजाक इनका खुद का बन जाता है, टाई टाई फिश इनकी हो जाती, फजीता हम कर देते हैं इनका। तो वो फजीता आगे हमें शेयर करूँगी कि इनका मैं क्या फजीता करने वाली हूँ। पहले तो ये बात कर लेती हूँ कि ये लप्पू झिंगुर यहाँ पर लैपटॉप लेके बैठा हुआ और ये बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये रोज़ी रोटी कमा रहा है। यहाँ पे इसने खुद कहा है इस वीडियो में भगोड़ी के एक ओवर एक्टिंग पर, यानी भगोड़ी ने एक सवाल किया कि क्या ये बहुत ज़रूरी है, तो कहता हाँ ज़रूरी है क्योंकि हमारा ये रोज़ी रोटी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे हेटर्स जो तुम लोग कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं कमाता, मैं बैठा बकाल हूँ, घर में जनानी पना करता रहता हूँ, हांडी चूल्हा करता रहता हूँ, तो मैं जो ये कर रहा हूँ मेरा ये काम है, ये रोज़ी रोटी है, तो तुम लोग ये मुझे ट्रोल करना छोड़ दो। मतलब ये यहाँ पर बड़ा काम काजू बन रहा था, और जो ये रोज़ी रोटी की बात कर रहा था, ये रोज़ी रोटी जो कर रहा था, ये रोज़ी रोटी तो आप लोगों को तो पता है किस टाइप का है। ये ठुमके लगाकर, रील्सें बनाकर, वीडियोस बनाकर इस भगोड़ी नहीं तो इसको देना होता है, फिर उस पर ये काम करके दिखा रहा है। और जैसे कि हम सब शुरू से कहते हैं ना कि ये भगोड़ी 5-5 बच्चा रह के कैसे 12-12 चैनल्स चला लेती है, तो यहाँ पर भगोड़ी ये चीज़ बताने और दिखाने की कोशिश करी है वीडियोस में कि ये जो चैनल्स है ना मैं नहीं चलाती हूँ, ये लप्पू झिंगुर चलाता है। जिस लप्पू को चैनल के बारे में सी भी नहीं पता, वो वीडियो में काम कर रहा है, मतलब रोज़ी रोटी पे काम कर रहा है। जैसे कि हम सब आपको बताते हैं ना कि ये भगोड़ी का और लप्पू झिंगुर ठुमके नहीं लगाए, वीडियोस नहीं बनाए, व्लॉग्स नहीं बनाए, तो इनकी रोज़ी रोटी जो है वो पूरी नहीं होगी, फिर इनको खाने को नहीं मिलेंगे। इनका गुजारा ही इस चैनल के ज़रिए होता है, इसलिए तो 12-12 चैनल बना के रखता है, क्योंकि लप्पू झिंगुर तो कोई काम करता है नहीं। और जब से पाकिस्तान ये घुसपैठिया घुस कर बैठी है, जब से ठुमके लगा रही है और डॉलर कमा कर दे रही है, तो ये रोज़ी रोटी इनका है। इन्होंने ख़ास के लप्पू ने इस बात को एक्सेप्ट किया है वीडियो में, ये बड़े मज़े की बात है। और आज जो इसने सुबह वीडियो शेयर किया है उसमें पाकिस्तानी गर्ल्स को कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन ये तो इसकी खुशफहमी है ना, असल में इसको व्यूज़ चाहिए। ये कह रही है ये होते हैं पति
कम दोस्त ज़्यादा, मैं कह रही हूँ ये होता है पति कम जनानी ज़्यादा। भगोड़ी, हम पाकिस्तानी तो ऐसे मर्द को जनानी ही कहते हैं जो घर के चूल्हा चौखा में लगे और तुझे नंगा नाच करने की इजाज़त दे दे, क्योंकि तू नंगा नाच नहीं करेगी तो फिर इस मीना फैमिली का, इस लप्पू का रोज़ी रोटी जो है वो चलेगा नहीं, खाना नसीब होगा नहीं। तो हम इस ऐसे मर्द को जनानी कहते हैं, कोठा चलाना कहते हैं और दलाली करना कहते हैं। तो पाकिस्तानियों को इस तरह के मशवरे देना तू छोड़ दे। एक तू ही थी गंद पाकिस्तान की जो जाके वहाँ पे बैठ गई है, तो लिहाजा पाकिस्तानियों पे नज़रें रखने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तूने सबको वहाँ पे अपने यारों को आसरा दिया बना है कि पाकिस्तानी बहुत है ऐसे जो आना चाहती हैं, भागना चाहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान का कचरा एक तू थी, वन एंड ओनली, जो तू वहाँ जाकर बैठ गई है। तो भगोड़ी, कहना ये चाह रही हूँ कि तुझे मुबारक हो ऐसा हिंदुस्तानी जनानी। हम पाकिस्तानी बहुत अय्याशी की ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारते हैं, क्योंकि हम औरतों को, यानी हमारे घर के मर्दों को ना पसंद नहीं है कि औरत जो है ठुमके लगाते फिरे, नंगा नाच करे, छोटे छोटे कपड़े पहने, मर्दों को रिझाए। तो पाकिस्तानी मर्दों में इतनी पावर है, यानी असल मर्द है वो, क्योंकि खुद कमा कर अपनी बीवियों, बच्चों को, बहनों को खिलाना पसंद करते हैं। तो ये लप्पू जनानी हिंदुस्तानी तू रख, तू ठुमके लगा, उसको खिलाती रहे, ठीक है। अभी मेरा पॉइंट ये है कि जो कल की वीडियो थी अलमारी परचेज़ करने की, जिसको रख कर ये एक व्लॉग तैयार किया गया, मतलब बाहर पड़ा हुआ था ये अलमारी, और ये मीनू जी मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती है, बहुत हो गया, अब अलमारी में कपड़े रखो तो वो गिर जाते हैं, मेरी मेहनत जो है सारी ज़ाया हो जाती है। जिस पे लप्पू कहता है कि तू काम करती है, मतलब बता रहा था काम तो मैं करता हूँ, तो कह रही काम के, ये काम के बाद भी ना बहुत से ऐसे काम होते हैं, असल काम होता है इस्त्री करना, कपड़े तय करके रखना। तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे एक अलमारी चाहिए। अलमारी को पता नहीं ये कोई गोदरेज, हाँ गोदरेज के नाम से ये अलमारी को ये लोग पुकार रहे थे। आई थिंक के मुझे जहाँ तक पता है कि गोदरेज नाम का कोई एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाता है। आई थिंक एसी वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसका नाम गोदरेज होता है। तो लेकिन ये अलमारी को गोदरेज कह रहे थे। अलमारी को तो गोदरेज नहीं कहा जाता, किस ज़ुबान में ये कहा जाता है? अगर आप लोगों को नॉलेज है इस बारे में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो बात करी थी अलमारी ख़रीदना था इस बगुड़ी को, जो कि कह रही थी छोड़ो ना काम, चले जाओ, पहले मुझे सामान ला के दो। कह रहा पहले रोज़ी रोटी ज़रूरी है, फिर मैं चला जाऊँगा, 1-1.5 घंटे का काम है, मैं करके चला जाऊँगा। इतनी डिटेल में बात करने का मतलब ये है कि इसमें जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पॉइंट इसी वीडियो से कनेक्ट है, और जो इंट्रो मैंने शेयर किया वो इंट्रो भी इसी वीडियो से कनेक्ट है। जैसे कि ट्रैवल वाली 2 तरह की वीडियो इसने हम सबसे शॉर्ट की सूरत में शेयर किया है, और ये बताने की कोशिश की एक वीडियो में कि इसकी जो निर्भया है, ये नाजायज़ बच्ची है, उसको ये चेकअप कराने के लिए गई थी। सो अभी बिल्कुल फिट है निर्भया, कोई ऐसी बात नहीं। हमने सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया, चले वो बात तो क्लियर हो गई कि ये हॉस्पिटल गई थी, ये बात बताने की, इंप्रेशन देने की कोशिश करी जो इसने शॉर्ट शेयर किया। और सबसे पहले ये वाला शॉर्ट इसने शेयर किया था जो मैंने इंट्रो में लगाया है, पिंक ड्रेस वाली बात कर रही है, और हरी चूड़ियाँ जो ये वहाँ पे दिखा रही थी। तो ये सबसे पहले इसने शेयर किया था, और ये आई थिंक 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है इस शॉर्ट को। तो बात यह है कि ये जो शॉर्ट्स थी इस वीडियो से कनेक्ट हो रही है, और इसमें एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ दिखाने जा रही हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे कि ये कहती है कि मैं हाउस अरेस्ट पर हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं कहीं घूमती नहीं हूँ, और इसके दल्ले भैया ने भी कहा है कि रघुपुरा से ये कहीं गई नहीं, यानी मीना फैमिली के घर से कदम भी इस भगोड़ी ने बाहर नहीं निकाला। लेकिन बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आए हैं जो ये रोडों पर नाचती भी रही है, रघुपुरा में घूमती भी रही है, और ऐसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम सब ने आपके साथ शेयर किया है कि ये होटलों में भी जाती है, ये शॉपिंग भी करती है। जितनी भी शॉपिंग लप्पू झिंगुर ने, ये मीना फैमिली ने हमारे सामने शेयर किया है कि ये मीनू जी लेकर आए हैं, ये इसकी सास लेकर आई है, ये अंजलि लेकर आई है, और मैं तो बाहर जा नहीं सकती। लेकिन वो सारी शॉपिंग जो है ये भगोड़ी खुद करके आती है, और बाद में हमारे सामने ड्रामा क्रिएट करके शेयर कर देती है। लेकिन आज इसका मैंने करना है राज़फाश, सबूत के साथ करूँगी। बिल्कुल हमेशा मैं सबूत लाकर ही बात करती हूँ, सबूत के बेस पे ही बात करती हूँ। मैं ऐसे हवाओं में बातें नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पॉइंट हो, आप लोगों के साथ पॉइंट दिखाकर फिर मैं बात करूँ। तो चलिए वो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जो अलमारी है, ये अलमारी लेने सिर्फ लप्पू झिंगुर नहीं गया था। कौन गया था साथ, खुद ही देख लीजिए आप लोग। या गरम हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, तो चलिए आज लेकर ही चलते हैं सीमा के लिए एक
नई गोदरेज। तो हम गोदरेज देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। पहले कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। पहले कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। और सीमा को देंगे सरप्राइज, क्योंकि हर वीडियो में सरप्राइज ही देते हैं हम। कुछ देते ही नहीं है। तो गाइस ये गोदरेज है और गोदाम पे आए हुए हैं, दुकान अलग है इनकी और गोदाम अलग है, तो इस पर आए हुए हैं। ये है शीशा, इसमें सीमा मत दिखा करेंगे इसमें। और दोस्तों ये है लॉकर और इसमें सीमा के कपड़े और वो जिप क्योंकि कपड़े। गाइस हमारी आ चुकी है गोदरेज और अभी सीमा को पता नहीं है। ट्री में आई थी, ई रिक्शा जो होता है वो उतार कर खुद गया है। तो ये अजीब व गरीब टाइप का सीमा को सरप्राइज़ देने वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी कि सीमा खुद साथ गई थी, लेकिन सीमा को ये सरप्राइज़ दे रहा था। सीमा ने ये अलमारी खुद परचेज़ किया है और आप लोगों के साथ मैंने वो वीडियो और वो पॉइंट लगाकर शेयर भी कर दिया। मिरर में भी ये साफ़ नज़र आ रही है, जो कि मैंने स्लो मो करके भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तीर लगा लगा कर मैंने दिखाया है और आई थिंक ये तीर मैंने सीमा को लगाने की और इस लप्पू को लगाने की कोशिश की। ऐसा ना हो कि किसी और को लग जाए, तो मेरा कोई इरादा नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये तीर किसी और को लगाती फिरूं, लेकिन बाद लोग खुद ले लेते हैं ये तीर अपने ऊपर। तो ये मेरा मसला नहीं है। बात ये है कि ये जो ट्रैवल वाली वीडियो मैंने शुरू में शेयर की थी ना, तो ये ट्रैवल इसीलिए की जा रही थी कि ये जो लप्पू झिंगुर के साथ जा रही थी अलमारी परचेज़ करने के लिए। सो ये अलमारी ख़रीद कर ला कर फिर ये वाला कंटेंट तैयार करती है। उसके बाद ये ओवर एक्साइटेड होकर यहाँ पर ओवर एक्टिंग की दुकान बनकर ये दिखाती है और लप्पू के झिंगुर के गले लग लग कर लोट पोट होने की कोशिश करती है कि ऐसा पति किसी को नहीं मिला आज तक जो कि इस भगोड़ी को मिल गया। तो हमें माफ़ कर सीमा भगोड़ी, हमें ऐसा पति चाहिए भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तानी जो पति होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। हर एक औरत अपने पाकिस्तानी पति के साथ बहुत खुश है, सिवाय तेरे, क्योंकि तू नाशुक्री थी और तुझे तो कुछ और करना था और क्या करना है वो तो तू ही जाने और हिंदुस्तानी जाने जो कि तुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। खैर मैंने जो पॉइंट लगाना था यहाँ पे लगा दिया और आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी कि ये ऑफ कैमरा छुप छुपा कर पूरे भारत घूम चुकी है। ये कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, ये दिखाती है कि मैं कहीं नहीं गई हूँ और मैं जो है योगी जी मोदी जी के हुक्म है जो भी XYZ जो है उसके पालन कर रही है और उनके शरण में आई है। तो वो जब तक इजाज़त नहीं देंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो ये है इसका झोल जो मैंने सीधा कर दिया, यानी झूठे को फिर मैंने घर तक पहुँचा दिया। आई होप कि मेरी पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा कि सीमा जो है बाहर खुद जा रही है, घूम रही है, फिर रही है। इन लोगों ने कार परचेज़ किया हुआ है जो कि कार यहाँ पर शो नहीं कराया गया है, लेकिन उसी कार में बैठकर ये लप्पू झिंगुर के साथ फुल अय्याशी कर रही है, पूरे हिंदुस्तान घूम रही है, फिर रही है और घुमाने फिराने वाला ये लप्पू झिंगुर है, क्योंकि वो ड्राइव भी यही कर रहा है। वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा कई बार, क्योंकि इसने शेयर किया है। अच्छा एक बात मैंने यहाँ पे गलत कह दिया कि कार इन लोगों ने खुद परचेज़ नहीं किया है, ये कार भी किसी यार ने इन लोगों को गिफ्ट किया है, जो कि यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं समझती है और दिखाना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि वो जो यार है वो ये सख्ती से कहता है ये बात कि मेरा नाम नहीं लेना है कि ये गिफ्ट देने वाला आखिर कौन है। तो इतने बड़े बड़े इस लप्पू झिंगुर को और इस भगोड़ी को गिफ्ट आ रहे हैं, तो क्या फ्री में मिल जाते हैं ये सारे गिफ्ट्स, लाखों के गिफ्ट्स? ज़रूर कुछ तो ये भगोड़ी देती होगी, जब भी लाखों में गिफ्ट्स इस भगोड़ी को मिल रहे हैं। तो भाई खुल के मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। जब ये पूरे भारत इस कार में घूम सकती है तो फिर यारों के पास भी जाना इसके लिए कोई मुश्किल बात तो है नहीं। जैसे कि ये पर्ची काटने वाला जो काम याद होगा आप लोगों को, उसने डिजिटल तरीका इख्तियार करते हुए वो पर्ची अब नहीं काटता है, इसने डिजिटल तरीके से कंप्यूटर पर अपना काम स्टार्ट कर दिया। बज़ाहिर तो ये दिखा रहा था कि ये चैनल का काम कर रहा है क्योंकि रोज़ी रोटी है, लेकिन असल में वो रोज़ी रोटी ये है वो पर्ची अब ये लैपटॉप से काटता है और थार और कार में ये लेकर कस्टमर को खुद प्रोवाइड कर देता है इस भगोड़ी को, और फिर वो कस्टमर इसको इस्तेमाल करने के बाद लाखों के गिफ्ट इसको सेंड कर देते हैं, जो कार की सूरत में आप लोगों ने देखा है। अब ये पूरी भारत उस कार में घूम रही है। अब योगी जी मोदी जी नज़र नहीं आ रहे इसको, योगी जी मोदी जी ने लगता है इजाज़त दे दी। जैसे कि हमने कहा है कि योगी जी मोदी जी ने ही तो इसको रखा है, लेकिन बाज़ लोगों को मेरी ये अल्फाज है ना बड़े चुभने वाले, चुभते हैं तो चुभा करें, हकीकत यही है। मैंने पॉइंट के साथ ये वीडियो लगा दी है।